कराची में सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा दर्ज। पुलिस ज़राए के मुताबिक आग लगने के वाक़े में शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट अभी नहीं आई, इसलिए नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। सानेहा गुल प्लाजा में 71 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक, 11 अफराद ताहाल लापता, 20 लाशों की शनाख्त हो गई। हुकाम की जानिब से 11 लापता अफराद की तलाश। मलबे से 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना और 1 लाख रुपए से जायद कैश बरामद। इंतजामिया के हवाले। मरी में बर्फबारी रुकने के बाद मॉल रोड और अतराफ में ट्रैफिक की रवानी बहाल। सड़कों पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मरी एक्सप्रेस वे को भी खोल दिया गया। गुज़श्ता रोज 2 फीट तक बर्फ पड़ने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हजारों सयाह फंसे रहे। सयाहों की गाड़ियां बर्फ तले दब गईं। नथिया गली में 2 फीट, अयूबिया में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। नथिया गली से मरी जाने वाली शाहराह 24 घंटे गुजरने के बाद भी ताहाल बंद। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अमले की छुट्टियां मंसूख। बर्फबारी और बारिश का एक स्पेल रुक गया, दूसरा बरसने को तैयार। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली अजला में बर्फबारी का इम्कान। मगरबी हवाएं बालाई और शिमाली इलाकों पर असरअंदाज होंगी। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तोदे गिरने का खदशा। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, हर सू सफेदी बिछ गई। स्वात और कालाम में घर, रास्ते, दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। मालाकंड, शांगला, दीर, चतराल में भी बर्फबारी। शांगला में बर्फबारी और दरख्त गिरने से मुख्तलिफ सड़कें बंद हो गई। कालाम में बहरेन रोड पर सयाहों की बड़ी तादाद फंसी रही। करक में 80 साल, बिशाम में 16 और जमरूत में 5 बरस बाद बर्फबारी हुई। न्यू मरी में पत्रियाटा चेयरलिफ्ट से मरी को मिलाने वाली मरकजी सड़क बर्फबारी के बाद 2 दिन से बंद। सयाहों और मकामी आबादी को पत्रियाटा जाने में शदीद मुश्किलात। न्यू मरी की 3 यूनियन काउंसिल्स का मरी से राब्ता मुनक़ता हो गया। चतराल में बर्फानी तौदा गिरने से 9 अफराद जाबहक। हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बर्फानी तौदा घर पर गिरा। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वजीर आला सुहेल आफरीदी की मुतासरीन को इमदादी पैकेज देने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी के दौरान 9 अफराद जाबहक, 1 शख्स जख्मी हुआ। हादसा चतराल, अपर लोयर, मालाकंड, शांगला और जिला खैबर में पेश आए। बारिश और बर्फबारी से 5 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बेशतर अजला की बंद शाहराहें दोबारा खोल दी गईं। MQM ने सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा दोहरा दिया। फारूक सत्तार ने कहा, सानेहा गुल प्लाजा को साजिश नहीं कहा। वजीर आला सिंध उठने वाले सवालात पर गुमराह कर रहे हैं। वजीर आला सिंध सानेहा गुल प्लाजा के 22 घंटे बाद ताखीर से क्यों पहुंचे? मेयर कराची मुर्तजा वहाब इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? सवाल कुछ और जवाब कुछ और दिए जा रहे हैं। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और दिलखराश वाकया। 8 साला बच्चे का बाजू जाया हो गया। सब्जाजार में शेर ने हमला करके बच्चे के बाजू को बुरी तरह जख्मी कर दिया। डॉक्टरों को बच्चे की जान बचाने के लिए बाजू काटना पड़ा। पुलिस के मुताबिक बच्चा खेलते हुए शेरों के पिंजरे के करीब चला गया। वाकया नामुनासिब हिफाजती इंतजामात और मालिकान की गफलत के बायस पेश आया। मुल्जिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री मुआहिदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सोमालिया के वजीर दाखिला की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान सोमालिया के साथ मुश्तरका मफादात के शोबों में करीबी ताउन चाहते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा, हमारी तरजीहात एक हैं। बाहमी ताउन का फ़रोग़ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा।
वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों वज़राए ख़ारजा का बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर दो तरफ़ा मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ काउंसिल में ईरान की हिमायत और ईरान मुखालिफ करारदाद के खिलाफ वोट देने पर शुक्रिया अदा किया।